काफ़ी टाइम से कटहल की सब्ज़ी नहीं खाया था, तो पापा से बोलकर कटहल की सब्ज़ी मंगवाई और फिर रात में इसको अच्छे से धोकर काट कर रख लिया था। सुबह बस इसे बनाना ही था, बट आज ना मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया और सुबह जब मैं नीचे आई ना तो बहुत जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि जो पापा का ऑफ़िस टाइम है वो 7:30 बजे घर से निकल जाते हैं। फिर वो इतना वेट नहीं कर सकते थे और जो कटहल की सब्ज़ी काफ़ी टाइम लेके पकती भी है और बनाने में भी ना इसे काफ़ी टाइम लगता है, तो बस इसीलिए जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें करनी पड़ रही थी। तो मैंने यहाँ पर प्याज़ का तड़का लगा दिया था, अच्छे से लाल करके इसमें जो भी पेस्ट वगैरह डाल दिया। नॉर्मल सब्ज़ी की तरह ही बनाते हैं, बस मसाले वगैरह सभी चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि जो कटहल की सब्ज़ी है ना मसालेदार ही अच्छी लगती है और इसमें जितने अच्छे गरम मसाले डालो और उतनी बढ़िया बनती है। हींग डालकर अच्छे से सभी मसाले डालकर भून लिया। मसाले जब तक तेल नहीं छोड़े तब तक इसको अच्छे से भूनती रही और उसके बाद में थोड़ा-सा कश्मीरी लाल मिर्च डाला ताकि इसमें बढ़िया सा कलर आए। जो हमारी सब्ज़ी है ना बहुत बढ़िया बनेगी। जल्दी-जल्दी बना रही थी क्योंकि टाइम बहुत कम था, पर स्वाद में कोई कमी नहीं होगी, बहुत टेस्टी बनेगी। उसके बाद टमाटर डाल के उसमें थोड़ा नमक डाल दिया और इसको फिर अच्छे से भूनेंगे जब तक ये फिर से तेल सेपरेट ना होने लगे। कटहल की सब्ज़ी ना मेरे घर में सबको पसंद आती है, मोस्टली वैसे ज़्यादातर दीदी और मुझे पसंद है, तो इसलिए हम दोनों इसको काफ़ी टाइम से बनाने के लिए सोच ही रहे थे, बट कभी टाइम नहीं मिल पाया। तो कल पर पापा से बोला कि पापा आप कटहल की सब्ज़ी ले आना, हम बनाएंगे सुबह। और मैंने बोला था कि मैं इसका ना रेसिपी भी शेयर करूँगी, पर थोड़ा लेट होने की वजह से ना काफ़ी चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी करनी पड़ रही थी। सुबह का टाइम ना सभी के साथ ही ऐसे ही होता है, जब भी कभी थोड़ा सा लेट हो जाओ ना तो बहुत ही जल्दी सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मेरे साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा और मुझे तो वैसे भी इसकी रेसिपी शेयर करनी थी। और जो ये वीडियो बनाना होता है ना, इतना आसान काम भी नहीं है, क्योंकि खाना बनाना और फिर उसके बाद वीडियो बनाना, फिर उसके साथ साथ सभी को टाइम से खाना देना, काफ़ी टाइम लगता है। फटाफट से फिर हमने यहाँ पर रोटियाँ भी सेकने लग गए। रोटियाँ सेकने के बाद पापा और भैया की रोटी पैक की, क्योंकि पापा और भैया को ऑफिस जाना था। और नाश्ते की रोटियां भी अभी बना ली, धनिया काटी। सब्जी को खोल कर देखते हैं, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है सब्जी। और ये ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है मैंने। इसको थोड़ा चेक करेंगे, देखेंगे कि पकी या नहीं। तो अभी इसमें थोड़ी सी कसर रहती है पकने में, तो इसे दोबारा से पकाया। उसके बाद जब ये अच्छे से पक गई तो इसमें धनिया डालकर अच्छे से मिक्स किया। बस फटाफट से पापा और भैया के लिए टिफ़िन पैक किया और फिर उन लोगों को ऑफिस भेजा। फिर हम सभी ने भी नाश्ता किया। दूसरी साइड देखिए हमारी चाय भी बनने वाली है। एक बार चाय बन चुकी है जिसमें हमने बच्चों को और पापा को दे के निपटाया, और फिर दोबारा से चाय बन रही है जिसमें फिर हम जो भैया थोड़ा लेट जाते हैं तो फिर हम लोग सभी लेट नाश्ता करते हैं। और फिर उसके बाद ना दोपहर की बारी आई। अब दोपहर में ना बच्चे तो चले गए थे पेपर देने, बट उन्हें ना ये कटहल की सब्ज़ी नहीं खानी थी, तो मैंने इसे कढ़ाई में से निकाल दिया और अब मैं बनाने जा रही हूँ शाही पनीर। दोपहर का टाइम हो गया है और बच्चों ने कहा था ना शाही पनीर बना देना हमारे लिए, क्योंकि पापा ना पनीर भी लेकर आ गए थे बच्चों के लिए। तो सोचा थोड़ा ज़्यादा ही बना लेते हैं, सभी खा लेंगे थोड़ी थोड़ी। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 7-8 प्याज काट लिए और उसमें लिए 7-8 प्याज, जितना प्याज उतना टमाटर ले लिया शाही पनीर बनाने के लिए मैंने। जब मैं खाना बना रही थी तो देवर का बेटा भी बीच बीच में आके मुझे तंग कर रहा था, बार बार ट्राइपॉड खींच रहा था, जिससे मेरा जो फ़ोन है काफ़ी हिल रहा था। और फिर उसके बाद ये देखिए मेरा बेटा आशीष आ गया है, ये एग्ज़ाम देकर आ चुका है। और जब भी मैं कुछ अच्छा बना रही होती ना तो ये मेरे किचन के चक्कर लगाता है, डेली का इसका काम है। मम्मी आते ही ना पहले किचन में ही आएगा और फिर उसके बाद देखेगा क्या बना रखा है खाने में। कुछ अच्छा होगा ना तो बार बार आकर देखेगा कि कैसे बना रही है मम्मी, कैसे करी। कई बार ना इसी चक्कर में हेल्प भी कर देता है मेरी। और ये देखिए यहाँ पर दीदी, दोपहर का टाइम हो गया है, दीदी यहाँ पर पोछा भी लगा रही हैं और साथ में दोपहर का खाना भी बन रहा है। बस सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। दोपहर की ड्यूटी होती है मेरी दोपहर का लंच बनाने की, तो अभी मैं अब लंच बना रही हूँ। तो यहाँ पर शाही पनीर के लिए मैंने यहाँ पर इलायची वगैरह तोड़ ली। दीदी का पोछा भी लग रहा है और वो मस्ती के साथ पोछा लगा रही हैं बिल्कुल डांस करती हुई। और मैंने फिर कढ़ाई में देसी घी डाला थोड़ा सा, उसमें जीरा और थोड़ी इलायची का तड़का लगाया, कटे हुए प्याज वगैरह डालकर और टमाटर डालकर थोड़े हल्के फुल्के मसाले डालकर इसे पीस के एक पेस्ट बना लेंगे। मेरे फ़ोन में कुछ ख़राबी चल रही थी ना, तो इसका पूरा रेसिपी नहीं आ पाया, बट इसका ना पूरा रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। शाही पनीर
पनीर की रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप वहाँ पर भी पूरी देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने सभी टमाटरों को काट लिया। इसी तरीके से मोटे ही काटे हैं क्योंकि अभी हमें इसका जो प्यूरी बनाना है, तो इसलिए सभी चीज़ों को पहले ऐसे रफली चॉप करके सब चीज़ें डाल देंगे। लहसुन भी छीला मैंने और पहले से मैंने छील नहीं रखा था, तो इसलिए बाद में फटाफट से छील कर इसको उसी प्याज में ही डाल दिया। सारे मसालों का पेस्ट बनाकर इस तरीके से ग्रेवी बना ली और फिर उसमें पनीर डालकर पका लिया। जब ये अच्छे से थोड़ी देर बाद पक गई तो इसमें कसूरी मेथी, सूखी मेथी और ये क्रीम डालकर मिक्स कर लिया और सब्ज़ी तैयार है। आपको अगर मेरा कुकिंग ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल लव इज़ फूड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर हम फिर और थोड़ी सी क्रीम डाल रहे हैं क्योंकि इसे कम लग रही थी। और फिर मैंने सबका खाना निकाला और जो कटहल की सब्ज़ी थी, किसी को चाहिए थी किसी को नहीं चाहिए थी, जिसको चाहिए थी मैंने दे दी, जिसको नहीं चाहिए थी उसे नहीं दी। और फिर उसके बाद हम सभी ने मिलकर खाना खाया। इसी तरीके से सुबह और दोपहर के खाने का मेरा ये ब्लॉग है। अगर आप सभी को पसंद आए ना तो मेरे चैनल लव इज़ फूड को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। शाही पनीर रोटी खाकर बच्चे हुए खुश और इसी तरीके से सबने मिलकर दोपहर का लंच किया। फिर यहाँ पर देवर के बेटे के लिए मैंने थोड़ा सा पनीर बचा लिया था और उसके लिए मैंने एक पनीर का पराठा बना दिया क्योंकि जो बड़े बच्चे थे वो तो शाही पनीर खा लेते हैं, बट वो भी थोड़ा छोटा है ना, तो वो शाही पनीर नहीं खा सकता, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पनीर का पराठा बना दिया। और फिर ये देखिए ये इतना प्यारा सा है। और इससे मैं पूछ रही थी बाबू कैसा बना है, तो वो नहीं बोल पा रहा था, यम्मी यम्मी कर रहा था अपनी तोतलाती आवाज़ में। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को बाय बाय।